हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, यदि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीए बीकॉम बीएससी करनी है रेगुलर से, ठीक है, चाहे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो आपको सेल्फ फाइनेंस में लेना है, चाहे एडेड में लेना है, किसी भी प्रकार के कॉलेज में आपको रेगुलर एडमिशन लेना है बीए बीकॉम बीएससी वगैरह के लिए, तो उसके जो आवेदन हैं वो शुरू हो गए हैं। यानी कि कॉलेजों के दाखिले के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो जो पोर्टल है आपका वो शुरू हो गया है, हरियाणा सरकार ने शुरू कर दिया है। और 1 तारीख को शुरू होने थे, लेकिन 1 तारीख को दोपहर के बाद लेट नाइट ये शुरू हुए थे, इसलिए मैं आज 2 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने पूरा फॉर्म भर दिया है, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको ताकि अच्छे से बता पाऊँ, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए पेश है। तो एक तो दोस्तों जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, वो 8 अगस्त है। कितनी? 8 अगस्त। और फीस 50 रुपये है। फ़ीस 50 रुपये है। लेट फ़ीस जब लगेगी आपकी 100 रुपये फ़ीस हो जाएगी, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, वो सभी काउंसलिंग के लिए हो जाता है। बस वो अपना जो कॉलेज की प्रेफरेंस है वो आप हर काउंसलिंग में अलग अलग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 2 अगस्त से आपके डॉक्यूमेंट है वो चेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो इंटरनली अपने लेवल पे चेक करते हैं, आपको जाना नहीं है कॉलेज में, ठीक है। जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी वो 12 अगस्त को लगेगी। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका एडमिशन होगा उसको 13 से लेकर 16 अगस्त के बीच में अपनी फ़ीस जमा करवानी है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 19 अगस्त को, और 20 से 23 तारीख के बीच में उसने फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। और फिर ओपन काउंसलिंग होगी 26 अगस्त से, ठीक है। तो ये तो था एक आपका जो डेट का शेड्यूल का सिस्टम आपको पता चल गया। अब बात आती है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट और देख लेते हैं, यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइडलाइंस फॉर कॉलेज एप्लीकेंट्स, तो यहाँ पे गाइडलाइंस देख लेते हैं हम, है ना। सारी बातें बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। और ये फ़ीस हो गई। गर्ल स्टूडेंट के लिए 50 रुपये है, एससी स्टूडेंट के लिए 50 रुपये, अदर स्टूडेंट के लिए 100 रुपये फ़ीस लगेगी, ठीक है। ये आपकी फ़ीस रहेगी 50 और 100 रुपये। आपको आगे चलते हैं जी। लेट फ़ीस 100 रुपये लगेगी जब वो ओपन काउंसलिंग में आप डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए देखिए यहाँ पे। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट वेयर एवर एप्लीकेबल। ये जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है हर किसी के केस में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किसको ज़रूरत पड़ेगी पहले तो बता देता हूँ। फार्म भरते समय क्या बोलेगा, वो आपसे आपका पूछेगा कि आपने हरियाणा से 12th की है, किस बोर्ड से करी है, रोल नंबर क्या है, ठीक है। और जब आप वहाँ से सर्च करोगे ना, तो यदि वो HBSC बोर्ड से आपका डाटा उठ जाता है, यानी कि आपने अभी हाल ही के दिनों में अपनी +2 पास करी है, तो आपका डाटा वहाँ से दिखा देगा वो। फिर आपको 10वीं की 12वीं की मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि उसने दिखा दिया तो। लेकिन यदि वहाँ पे आपकी डिटेल नहीं आई तो आप 10वीं 12वीं का चक्कर समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में यदि आपका वहाँ डाटा नहीं आता तो आपको 10वीं 12वीं मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। सारा डाटा मैनुअल फीड करना पड़ता है। और यदि आपका डाटा ऑटोमेटिक आ जाता है तो आपके नाम वाम है ना वो ऑटोमेटिक भरे हुए आएंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में यदि आप बोर्ड चेंज कर रहे हो अपना 10वीं से 12वीं, 12वीं से आप अलग लाइन में जा रहे हो, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है जी, करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है। किसी के पास NCC का सर्टिफिकेट है तो वो चाहिएगा, किसी के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का है, वो चाहिएगा। क्योंकि आपको इसके अंदर वेटेज मिलती है 10 नंबर की, मैक्सिमम 10 नंबर की वेटेज आप ले सकते हैं, ठीक है। और हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है यदि एप्लीकेबल है तो। यदि अभी क्या होता है फैमिली आईडी नहीं है आपके पास तो आपको हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट है यदि एप्लीकेबल है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि फैमिली आईडी है तो उसमें ऑटोमेटिक डाटा आपका आ जाएगा। फिर आपको BC का सर्टिफिकेट है, SC का सर्टिफिकेट है, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली आईडी का नंबर इसमें चाहिए आपको। फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर दे रखा है वो भी आपको साथ में चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी OTP आता है, ठीक है। एक मोबाइल नंबर तो स्टूडेंट का होना चाहिए,
उसके ऊपर भी बटे, और उसके अलावा जो आपकी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर है ना, उसके ऊपर भी OTP आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ो, ठीक है। और यदि गैप है आपके 12th के बाद, तो आपका गैप ईयर का सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग है, एफिडेविट है, वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये अपलोड भी होता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे ना। और आप एक साथ में ही, जैसे आपने एक फॉर्म भरा, तो ये नहीं कि आपने, जैसे भाई आपको जाट कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका अलग फॉर्म भरना है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज है हिसार में, उसका अलग फॉर्म भरना है, या आपने बरवाड़ा में एडमिशन लेना है, कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना है। एक ही फॉर्म में आप 5 कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही कॉलेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉलेज, एक से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। और ये आपकी जो वेबसाइट है ना, आपकी स्क्रीन पे नीले अक्षर में आपको दिख रही होगी ना, ये आपकी वेबसाइट है। और ये इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, यदि आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस आपका। 8 अगस्त लास्ट डेट है ना। और तो क्या है, मैंने सारी बातें आपको बताई दी, फीस बता दी, लास्ट डेट बता दी, मेरिट का शेड्यूल बता दिया आपको। और जब भी मेरिट लगेगी ना, ये मेरिट आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। आप मोबाइल पे ही आपकी मेरिट लिस्ट आपको दिखा देंगे, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब ही मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।